हेलो दोस्तों, मैं सोनू स्टडी केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, क्योंकि हम लोग 30 तक देख चुके हैं पिछले वीडियो में। आज देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से। दोस्तों देखिए, मात्र आपको 8 से 9 दिन बचा है तैयारी में। 9वां दिन तो एग्जाम ही है, 8 दिन बचा है। तो आप ऐसे ढंग से तैयारी करें, ऐसा कंटेंट पढ़ें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, यानी कि लाभदायक हो। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और लास्ट तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें पढ़ाई करने से पहले। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज की पढ़ाई क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। कॉसेक 44 डिग्री बटा सेक 46 डिग्री का मान है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है -1। देखिए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप दिया है, देखिए दिया है कॉसेक 44 डिग्री बट्टा में दिया है सेक 46 डिग्री। अगर किसी को आप चेंज करते हैं, इसको अगर आप चेंज करते हैं तो क्या होगा जी। कॉस को चेंज करते हैं, कॉस 44 डिग्री को चेंज करते हैं क्या चीज़ में, सेक में चेंज करना है। सेक में ही चेंज होता है। देखिए क्या होगा, इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री -40 डिग्री लिख सकते हैं। होता क्या है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं सेक 46 डिग्री हो जाएगा जी। सेक 46 यानी कि कॉसेक 44 को लिख सकते हैं सेक 46। तो सेक 46 जब लिखेंगे इसको तो इस सेक से सेक कट जाएगा जी, कट जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा जी, 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्न में कौन है। ऑप्शन दिया है, आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, देखते हैं प्रश्न। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos 60 का मान क्या होता है जी। cos 60 का मान वही होता है जो sin 30 का होता है, यानी कि विपरीत सेम होता है। देखिए क्या होगा, तो 2 इंटू cos 60 का मान 1/2 का स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर जब करेगा 2 इंटू 1/4, यानी कि 2 से 4 गया 2 बार, यानी कि 1/2 होगा। 1/2 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि 32 का आप 32 का लिख सकते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा जी, 32 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। 33, 34 दोनों क्वेश्चन बनाइए आप। देखिए क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान है। ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। ऑप्शन दिया है ABCD, 4 ऑप्शन है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे हूबहू। आप देखिए और समझिएगा। आप बना के जब पेपर दे के आएंगे ना, वीडियो बार बार देख रहे हैं आप इस वीडियो को, तो आपको जरूर विजुअलाइज होगा कि सर जो बताए थे सही बताए थे। इसलिए आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। देखिए क्या है जी, साइन 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान निकालना। किसी एक को चेंज कीजिए। चेंज क्या करना है, देखिए ऐसे भी आप इसको चेंज कीजिए, कॉस में आ जाएगा, इसको चेंज कर देते हैं। देखिए ये चेंज हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन चेंज होता है कॉस में, याद है आपको। देखिए साइन कॉस में चेंज होता है, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं जी। 20 डिग्री, ये 20 लिख सकते हैं, 20 डिग्री लिख सकते हैं जी। तो क्या होता है, साइन चेंज होगा कॉस में, तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा जी, 20 डिग्री। तो 20 डिग्री देखिए, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, यानी कि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि 1 आंसर होगा इसका। यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 33 का ऑप्शन डी होगा। 33 लिख जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं जी, 33 का ऑप्शन डी होगा। देखिए 34वां प्रश्न देखिए आप याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे आ गया। अगर 90 डिग्री है, अगर प्लस में है तो क्या होगा जी 1, अगर माइनस में होता तो 0 आता। देखिए आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं बताते चल रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34वां प्रश्न है tan थीटा इंटू कॉट थीटा। भाई साहब tan थीटा इंटू कॉट थीटा, अगर थीटा को मतलब किसी एक को चेंज करते हैं, tan थीटा है, tan थीटा इंटू दिख रहा है जी, हाँ tan थीटा इंटू कॉट थीटा है। तो कॉट को आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा, tan से tan कैंसिल, यानी कि 1 होगा, यानी कि 1 इज द राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन इसका भी क्या होगा जी, ए होगा।
इसका 34 का ऑप्शन 34 नंबर है ना, हाँ 34 का नंबर 1 होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखाते हैं। अब दिख रहा है, चलिए 35 और 36 एक बार में देखेंगे। किसी त्रिभुज ABC में जहां 20 समकोण है, यदि AB 12 सेंटीमीटर तथा BC 5 सेंटीमीटर, तो मैं बच्चों को डायरेक्ट बताया हूँ कुछ ऐसा, मतलब फार्मूला या ट्रिक्स बोलिए बताया हूँ कि आप देखिए 5 और 12, मतलब 5 और 12 जहाँ दिखे आंसर एक नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, आप डायरेक्ट आप भी याद कर सकते हैं, 5, 12 और 13 फिक्स होता है, कोई 2 दिख रहा है तीसरा होगा, यानी कि 2 दिख रहा है 5 और 12, तो क्या होगा 13 होगा। मैं बताने वाला नहीं हूँ कैसे बनेगा, आप खूब याद कर लीजिए, एग्जाम नज़दीक आ गया, आपको ट्रिक और मतलब जो भी फार्मूला पर है उसको अप्लाई कीजिए बार बार क्वेश्चन में, आपको जरूर ही बेनिफिट होगा। देखिए क्या होगा, क्या होगा जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 35 नंबर का ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। यदि 5 sin A बट्टा, बढ़िया क्वेश्चन है, 8 cos A, तो cot A का मान होगा, cot A का मान निकालना है इसमें। देखिए तो अब दिया है 5 sin, थोड़ा सा आपको उलझन में डाल दिया, बस कुछ नहीं किया है इसमें। 8 cos A दिया है, पूछ क्या रहा जी, पूछ रहा है cot tan A निकालना है। तो tan क्या होता है, देखिए ये होता है, अगर sin A, इसको cos है तो नीचे लाएंगे, यहाँ गुना में है तो नीचे आएगा, भाग में आता है, तो आपको इतना ही पता होगा। 8 बटा क्या होगा जी 5। देखिए ई साइन बटा कॉस क्या होता है, tan थीटा, ई एफ नहीं 10 है, tan थीटा, tan 8 बटा 5 आ गया, tan 8 बटा 5 आ गया, तो tan के रिवर्स क्या होता है जी, tan के उल्टा क्या होता है, cot 1/cot लिख सकते हैं, तो इसको cot लिख सकते हैं जी। तो इसको अगर cot केवल लिखना है, तो इसको ही उलट देते हैं, क्या हो जाएगा जी 5/8 cot हो जाएगा। तो यानी कि क्या होगा जी 5/8, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन 36 नंबर यहाँ लिख देते हैं, 36 का ऑप्शन क्या होगा जी डी, ऑप्शन डी सही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा जी 37 नंबर आपको दिख रहा है जी, सॉरी 36 बन गया, 37 देखना है। 37 नंबर, 37 दिया है, हाँ दिया क्या है जी, cot 60 डिग्री का मान है, तो cot 60 डिग्री का मान क्या होता है जी, इसको इरेज कर देते हैं। आपको नहीं समझ तो एक बार लिख लीजिएगा, लिखने से फायदा क्या होता है कि बहुत सारा रिवीजन होता है इससे लिखने से, तो आप लिखिए एक बार, देखिएगा फार्मूला, आप देखिए 15वें चैप्टर का जो भी फार्मूला, मेरे पास जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ता है उसको फार्मूला लिखाता हूँ, फार्मूला का अलग कॉपी बनवाता हूँ, तो उसको रिवीजन करेगा। आप मेरे छात्र हैं तो पहले फार्मूला देखिए, फार्मूला पूरा पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले एक बार। अगर कोई मतलब मेरा विद्यार्थी ऑफलाइन जो नहीं है, अगर दूसरा कोई देख रहा है, तो आप भी कहीं ना कहीं नोट्स बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो मेरे वीडियो पे, मतलब मेरे चैनल पे पड़ा है वीडियो फार्मूला का, आप उसको देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर प्रश्न है जी। 37 नंबर दिया है cot 60 डिग्री का मान, cot 60 डिग्री का मान क्या होगा जी, देखिए cot 60 का मान tan 30 का मान वाला होता है, तो यानी कि आप लिख सकते हैं लिख सकते नहीं, फार्मूला ही होता है 1/3 होता है, 1/√3, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 37 का ऑप्शन बी सही हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। भाई साहब पेन नहीं लगाता हूँ ज़्यादा, मैं आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, वरना मेरे विद्यार्थी टिक आउट करते हैं, बस सब उसे बता दिया हूँ, बढ़िया से बताया हूँ, आप भी देख रहे होंगे तो आपको भी समझ में आ रहा होगा सर कैसे बता रहे हैं। इतना बढ़िया से कोई बता देना है तो फिर कोई बात नहीं। आप वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक अवश्य देखें। रोजाना वीडियो छोड़ा जाता है, अपलोड किया जाता है, आप रोजाना आकर विजिट करके सुबह 6 बजे आप देख सकते हैं। 6 बजे सुबह में वीडियो चला जाता है, 6 बजे के पहले ही जाता है, तो आप 6 बजे आकर देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर, 38, 39, 40 ही देखेंगे आज। तो 38 आपको दिख रहा है जी, 38 का क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर हो गया, नीचे कर देते हैं। देखिए 38 नंबर क्या है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60, इस प्रश्न को तो विद्यार्थी को ऐसे बताऊंगा कि चुटकी में उड़ा देता है, चुटकी में ऐसे चुटकी बजाय आंसर। देखिए क्या होता है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 हो तो एक खंभे की जिसकी लंबाई 6 मीटर है, उसकी छाया की लंबाई क्या होगा। भाई साहब एक फार्मूला आप याद किया, 10 का मान आप भी याद कर लीजिए। देखिए बच्चे कैसे बनाते हैं, अगर एक क्या है जी, खंभा है या 90 डिग्री होता है, तो अगर सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 60, एक खंभा की लंबाई 6 मीटर है, 6 मीटर ना है जी,
हाँ 6 मीटर है तो छाया छाया ही ना बनता है जी। अगर सूर्य यहाँ होगा, सूर्य होगा, यहाँ खंभा लंबा है 6 मीटर तो यहाँ छाया बनेगा, यानी कि शैडो बनेगा। तो शैडो की लंबाई पूछ रहा है, छाया की लंबाई। छाया की लंबाई आप एक मान या 10 60 का मान क्या होता है 10, देखिए ये 10 आप याद कर लीजिए आप भी। 10 क्या होता है लंब बटा क्या होता है जी आधार, लंब बटा आधार। अगर 60 दिया है यहाँ 10 का मान, 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो यहाँ 60 दिया है तो 60 का मान क्या आएगा √3 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा जी, कुछ नहीं है तो नीचे हर में 1 मान लिया जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ आधार क्या होगा जी, यहाँ लंब यहाँ लंब हो गया, ऊपर में लंब हो गया तो लंब का मान √3 हो गया, आधार का मान क्या हो गया, आधार का मान 1 हो गया। तो यहाँ अगर कर्ण निकालना है तो क्या आएगा जी कर्ण, तो कर्ण यहाँ पूछ ही नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ 6 डिग्री है, अगर लंब यहाँ से अगर लंब ई वाला होता है आधार ई वाला होता है, तो लंब √3 गुना है तो 1 का मान क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं √3 बराबर 6 दिया है, √3 बराबर 6 दिया है, तो आप ऐसे के 1 का मान निकालना है तो 6 बटा √3 हो जाएगा। तो ये तो आंसर दिया नहीं होगा, √3 से √3 का जगह 2√3 आ जाएगा, आप काट सकते हैं 2√3, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2√3 होगा, 2√3। 38 नंबर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न क्या है जी, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए 39 नंबर में प्रश्न बढ़िया है। देखिए अर्धवृत्त का आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, अर्धवृत्त दिया है वहाँ, अर्धवृत्त का होता क्या है फार्मूला लिख देते हैं। देखिए अर्धवृत्त आप एक बार देख लीजिएगा फार्मूला, मेरा कहना मानिएगा बहुत ही फायदा होगा। अर्धवृत्त का फार्मूला होता है, अगर क्षेत्रफल निकालना हो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²/2, वृत्त के क्षेत्रफल के आधा। परिमाप का फार्मूला थोड़ा सा विपरीत होता है, परिमाप का होता है πr + 2r, πr + 2r, पाई लिख दिए हैं, r होगा यहाँ r, तो यहाँ r कॉमन ले सकते हैं आप, r कॉमन लेंगे तो यहाँ r कॉमन ले लिए, पाई बट्टा क्या बचा जी, एक r निकाल दिए तो r बच गया, समझ आ रहा है। तो देखिए यहाँ मान दिया है 36, परिमाप दिया है 36 क्वेश्चन में, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ r कॉमन निकालेंगे, r इंटू पाई प्लस r होता है। देखिए r, तो यहाँ r निकालना ही है तो r का मान निकालना है, तो क्या होगा जी 36 मान दिया है तो आप निकाल सकते हैं इंटू क्या होगा जी, पाई का मान 22/7 प्लस क्या हो जाएगा r होगा जी, r हो जाएगा। देखिए तो यहाँ क्या होगा फिर हो जाएगा क्या, r इंटू 7/22 प्लस 7r होगा जी, 7r, उल्टा लगा था। उनचालीसवां प्रश्न देखेंगे, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या देखिए अर्धवृत्त का एक फार्मूला होता है, क्या होता है जी, अर्धवृत्त का फार्मूला होता है, देखिए क्या अर्धवृत्त का फार्मूला, क्षेत्रफल अगर पूछ दे आपसे तो वृत्त के आधा होता है क्षेत्रफल, यानी कि πr²/2 होगा। परिमाप पूछ रहा है जो, उसका फार्मूला क्या होता है जी, परिमाप, तो परिमाप का फार्मूला होता है पेरीमीटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, πr + 2r। तो देखिए अगर पाई का परिमाप 36 दिया है, 36 सेंटीमीटर हो, चाहे मीटर में हो, कुछ भी हो, सेंटीमीटर में दिया है, तो पाई का मान 22/7 होता है जी, और r पूछ ही रहा है तो r निकालना है प्लस 2r बट्टा के r होगा यहाँ 2r, r हुआ तो अगर बट्टा का जोड़ करेंगे 36 बराबर बट्टा का जोड़ करेंगे 7, 22r प्लस 7 दूना का 14r हो जाएगा 14, यानी कि 36 बराबर क्या हुआ जी, 36 बराबर 36r बट्टा में हो जाएगा 22, 14, 36r हुआ और 7, तो देखिए 36 से 36 कैंसिल, 1 आएगा, यानी कि इससे 1 से गुना होगा 7 होगा, यानी कि r का मान क्या आ गया 7, यानी कि त्रिज्या 7 इज द करेक्ट आंसर। अब त्रिज्या क्या हुआ जी 7, यानी कि त्रिज्या 7 हुआ। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पे त्रिज्या 7। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन दिखाते हैं अभी तुरंत। देखिए ऑप्शन क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो उसके व्यास है। देखिए दोस्तों यहाँ एक फार्मूला, एक मतलब बात आपको ट्रिक बताते हैं। आप कोई भी प्रश्न इससे बहुत सारा प्रश्न आपको मिलेंगे, एग्जाम में मिलेगा, बहुत सारा प्रश्न मिलेगा, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या, अगर त्रिज्या वृत्त यहाँ लिखते हैं वृत्त,
अगर वृत्त की त्रिज्या, क्वेश्चन को थोड़ा सा हटाते हैं, उसके बाद फिर आपको एक फार्मूला बताते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए एक वृत्त की त्रिज्या अगर दिया हो, त्रिज्या के साथ दिया हो, तो परिमाप क्या होगा जी, परिमाप याद रखिएगा, परिमाप क्या होगा जी 44, और क्षेत्रफल आ जाए, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल 154 होता है। तो आपसे व्यास पूछ रहा है, क्वेश्चन में व्यास पूछा था, 14 हो जाएगा, आंसर 14 है। लेकिन आप समझिए अगर इसको 2 गुना कर दे, 14 त्रिज्या कर दिया जाए, त्रिज्या को 14 यानी व्यास 28 हुआ, त्रिज्या 14 कर दिया तो परिमाप हो जाएगा। देखिए 2 गुना हुआ है, यहाँ 2 गुना हुआ है, तो यहाँ भी 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 2 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा 88। तो ई हो जाएगा देखिए 4 गुना, इधर 2 गुना हुआ तो यानी कि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है तो 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना कितना होगा जी 616। अगर इसको हम त्रिज्या को 3 गुना कर दिए, कितना 3 गुना 21, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 144 का 3 गुना तो 132 हो जाएगा। अगर इसको इधर 4 गुना हुआ था जी, 4 गुना, तो यहाँ 3 गुना हुआ था, तो यहाँ 2 गुना हुआ था 4 गुना, यहाँ 3 गुना हुआ तो 9 गुना हो जाएगा। तो 9 गुना 154 1386। आप इस बात को याद रखिएगा, बहुत सारा प्रश्न इस पर आपको मिलेंगे। 3-4 प्रश्न तो ऑब्वियसली मिल ही जाते हैं 100 प्रश्न में, तो आप इस 3-4 प्रश्न को ऐसे कर सकते हैं, एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक के माध्यम से, समझ रहे जी। एक छोटा सा ट्रिक है, अगर वृत्त है, त्रिज्या, परिमाप और क्षेत्रफल, अगर त्रिज्या 7 है तो परिमाप 44 होगा और क्षेत्रफल 154। अगर इसको 2 गुना किए 14 कर दिए तो परिमाप भी 2 गुना 88 और क्षेत्रफल 4 गुना 616, हाँ 616, और त्रिज्या 3 गुना हुआ 21, तो परिमाप क्या हो जाएगा 3 गुना 132 और क्षेत्रफल 9 गुना, 2 गुना तो 4 गुना, 3 गुना तो 9 गुना। याद रखिएगा क्या हुआ जी 1386। समझ रहे जी। क्वेश्चन बनाते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था जी, क्वेश्चन था कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास क्या है। तो व्यास आपसे पूछ रहा है, तो देखिए अगर 54 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो त्रिज्या क्या हुआ जी, त्रिज्या 7 हुआ, तो त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है व्यास होता है, यानी कि 14 आंसर होगा, 14 आंसर होगा, यानी कि 40 नंबर का ऑप्शन कितना है जी, ऑप्शन 14 ए, सॉरी ए नहीं है, हाँ ए ही है, ए, ऑप्शन 40 का ए हुआ। अगर भाई वीडियो में आपको मेहनत दिखा है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, या नहीं किए तो कर दीजिएगा, अभी तुरंत कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आप तक जल्दी पहुंच पाए, और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो जल्दी ही पहुंच जाए। मेहनत आपको दिख रहा हो तो मैं मेहनत आपसे जी जान लगा कर रहा हूँ कि आपके पास समय नहीं है ज़्यादा, अब मात्र 8 दिन बचे, तो इसलिए आप तैयारी को बेहतर करें और बेहतरीन ढंग से एग्जाम दे के आए, और आपसे लगे कि सर का वीडियो देखे हैं तो कुछ ना कुछ हमको लाभ मिला है और प्रॉफिट हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है सबके पास। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में।